साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 20। रूही की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। रूही ने माही के सीने पर सर रखा। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। माही ने रूही की पीठ पर हाथ फेरते हुए शावर ऑन किया। रूही ने माही को जकड़ लिया। उसने अपना सर उठाकर माही को घूरा। दोनों के ऊपर शावर का पानी गिर रहा था। धीरे धीरे बाथटब झाग से भर गया। दोनों के बदन पानी में नजर आने लगे। माही ने रूही का चेहरा पकड़ा हुआ था। उसके गीले होठों पर अपने होठ रख दिए। उसे पैशन के साथ किस करने लगा। रूही को अचानक ठंड लगने लगी। कुछ समय बाद दोनों बेडरूम में वापस आ गए। दोनों ने बाथरोब पहना हुआ था। माही ने रूही को उठा रखा था। रूही अभी भी चिड़ी हुई थी। उसने माही को दिल भरकर कुतरा हुआ था। माही रूही को लेकर क्लोजेट रूम में चला गया। रूही ने टॉप एंड जीन्स डाली हुई थी। माही ने 3 पीस सूट पहना हुआ था। रूही ने अपनी बाहें फैला दी। मैंने इसे कितना बिगाड़ दिया है। माही ने अपना सर हिला दिया और रूही को उठा लिया। दोनों रूम से बाहर आ गए। माही रूही को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। रूही को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। खुद भी बैठ गया। रूही भुक्कड़ों की तरह खा रही थी। ना जाने कितने जन्मों से भूखी हो। रूही को खांसी आ गई। माही रूही की पीठ सहलाने लगा। उसने रूही को पानी पिलाया। आराम से खाओ, माही ने कहा। रूही माही को घूरने लगी। उसने माही को इग्नोर कर दिया। अपना पूरा फोकस खाने पर लगाने लगी। माही उस खाने की प्लेट को घूरने लगा। माही ने गौरी की तरफ देखते हुए अंडरटोन में मिस सिन्हा को लेकर आओ। रूही का मुंह उतर गया। उसने टेढ़ी नज़रों से माही की तरफ देखा। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, रूही ने चिढ़ते हुए मन ही मन बुदबुदाई। कुछ ही मिनटों में वहाँ अंजलि आ गई। उसकी नज़र सामने माही पर गई। उसने माही को ग्रीट किया। माही ने उसे बैठने का इशारा किया। अंजलि की नज़र रूही पर गई, जो बेफिक्री से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अंजलि ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। अंजलि के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। वो एकदम पीछे हो गई। रूही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अंजलि के सामने कुछ रात का मंजर गौंद गया। फिर वो भी हिम्मत करके डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तभी रूही ने फोग उठाया। अंजलि कांप गई। अंजलि के पैर कांप रहे थे। माही ने अंजलि के चेहरे पर डर भांप लिया। उसने एक नज़र रूही की तरफ देखा, अपना सिर हिला दिया। ये कभी नहीं सुधर सकती। माही खड़ा हुआ, रूही के माथे को चूमा और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके पीछे पीछे अंजलि भी चल दी। रूही अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। अंजलि ने पलटकर रूही की तरफ देखा। हो कौन तुम? शाम का वक्त है। रूही गार्डन में घूम रही थी। फाउंटेन के पास खड़ी ढलते हुए सूरज को देख रही थी। तभी उसे उसकी गर्दन के पीछे कुछ चुभा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो घूमी। उसने उस आदमी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाने लगी और ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। जब रूही को दोबारा होश आया तब वो किसी अंधेरे कमरे में थी। शायद ये कोई बंद फैक्ट्री थी। रूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठकर बैठने लगी। उसके दोनों पैर बंधे हुए थे, साथ ही उसके दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। रूही के चेहरे के भाव बदल गए। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में 2 लोग आए। बॉस, हमें इस लड़की का क्या करना है? इस लड़की का रेप कर इसे मार दो, उसके बॉस ने गुस्से से कहा। दूसरा आदमी कांप गया, लेकिन बॉस, ये माही डोबरीवाल की। तभी उसके बॉस ने गुस्से से हंसते हुए कहा, तब उस माही डोबरीवाल को पता चलेगा कि अपनी सबसे अजीज चीज़ को खोने का डर क्या होता है। बॉस, किडनैपिंग तो ठीक थी, लेकिन अगर हमने इसे छुआ भी तो माही डोबरीवाल हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। उस आदमी ने डरते हुए कहा। वो इस लड़की पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करता। हमने इसे छुआ तो उस आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें थी। मैं तुम्हें इसके लिए 100 करोड़ दूंगा। उसके बॉस ने कहा। उस आदमी की आंखें चमक उठी। वो लड़की कहाँ है? उसके बॉस ने कहा। उस आदमी ने रूही की तरफ देखते हुए, ये रही बॉस, अभी भी बेहोश है। उसके बॉस की नज़र उस लड़की पर गई। वो एक टक उसे देखने लगा। ब्यूटीफुल।
वो बुदबुदाया। उसके बॉस का नाम विनायक कपूर था। उसने अपनी एक फिंगर बढ़ाते हुए धीरे से रूही के गालों को टच करने लगा। तभी माही डोबरीवाल तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखता है, इसीलिए इसकी जान तुम में बसती है। तुम जितना तड़पोगी उससे दोगुना वो तड़पेगा। विनायक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, विनायक ने शातिर स्माइल के साथ कहा। रूही उठकर बैठ गई। उसने गुस्से से विनायक का हाथ झटक दिया। हाउ डे यू टच मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। विनायक पहले तो हैरान हो गया, दूसरे ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। आई लाइक योर एटीट्यूड। मेरा रेप करना तो दूर, तेरे इन फट्टुओं ने मुझे टच करके तो दिखाया। रूही हंसी। इतना घमंड जिस पर तुम इतना उछल रही हो ना, अफसोस है जब तक वो यहाँ आएगा तब तक तुम अपनी मौत की भीख मांग रही होगी। विनायक ने रूही के चेहरे पर उसे डर जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। रूही की वो मुस्कुराहट उसे बहुत ही अलग लग रही थी। विनायक वहाँ से चला गया। विनायक के जाते ही वहाँ करीबन 15 से 20 लोग आ गए। रूही उन लोगों को देखकर घबरा गई। वो सभी रूही पर हवस भरी नज़र डाल रहे थे। बड़ी सी स्क्रीन के सामने विनायक कपूर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो रूही को देख रहा था। वो उसके भीख मांगने का इंतज़ार कर रहा था। ये वीडियो मैं तुझे ज़रूर भेजूंगा। विनायक कपूर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस तरफ रूही, वो सभी गुंडे रूही की तरफ बढ़ने लगे। रूही डर से पीछे होने लगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो सभी गुंडे हंसने लगे। तुम जैसी हसीना को छोड़ दें, हम इतने पागल नहीं, सभी गुंडों ने हंसते हुए कहा। रूही की आंखों में आंसू आ गए। स्क्रीन के सामने बैठा विनायक मुस्कुरा रहा था। कितनी खूबसूरत हो तुम, रूही खिसकती जा रही थी। वो सभी गुंडे अपनी लालसा भरी नज़रों से रूही के बदन के ऊपर से नीचे तक ताड़े जा रहे थे। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़। रूही को यूँ डरता देखकर वो गुंडे हंसने लगे। उनमें से एक, जो हल्का सांवले रंग का लंबा चौड़ा आदमी, आगे आया। उसने रूही के हाथ पकड़े और उसके बाल पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए, तूने थप्पड़ मारा था ना मुझे, उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। वो हवस भरी नज़रों से रूही को घूरने लगा। तभी रूही के चेहरे पर चतुर मुस्कान आ गई। अचानक रूही जोर जोर से हंसने लगी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। जो गुंडे अभी हंस रहे थे वो खामोश हो गए। वहाँ सिर्फ रूही के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। स्क्रीन के सामने बैठा विनायक, उसके भाव बदल गए। उसने रूही से रो रो कर भीख मांगने की उम्मीद की थी। उसकी उम्मीद के परे यह लड़की पागल की तरह हंस रही थी। रूही हंस रही थी। उसकी वो हंसी डरावनी थी। तभी वहाँ एक आदमी की चीख गूंज गई। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था। उसने अपनी जांघों के बीच में हाथ रखा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो तड़प उठा था। ये वही आदमी था जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही रूही के बाल पकड़े थे। उस आदमी की हालत देख सभी 2 कदम पीछे हो गए। रूही के हाथ पैर खुल चुके थे। सभी गुंडे उस पर हंस रहे थे। तब वो अपनी रस्सियां खोलने में बिजी थी। रूही खड़ी हुई। उसने साइड में पड़ी लोहे की रॉड उठा ली। जिस बंद फैक्ट्री में रूही को लाया गया था वो लोहे की बंद फैक्ट्री थी। शायद काफ़ी लंबे समय से वो बंद थी। रूही ने उस लोहे की रॉड को देखते हुए, तुम लोगों को क्या लगा? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो। रूही ने अपने नकली आंसू पोंछते हुए सनकी की तरह हंसी। उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए, बिल्कुल बदल गए। रूही सनकी की तरह मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे ऐसे भीख मांगूंगी? फिर वो हंसने लगी। वो सभी गुंडे फिर हंसने लगे। इस घमंड से एक लड़की उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी रूही की तरफ एक और आदमी बढ़ा। वो हल्का हंसा। जाने मन, प्यार से मान जाओ, हम भी प्यार से पेश आएंगे। रूही ने वो लोहे की रॉड सीधा उस आदमी के सर पर मार दी। ये ऐसा था जैसे किसी ने तरबूज को फोड़ दिया हो। उस मोटे आदमी के सर से खून बहे जा रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सन गया था। वो मोटा आदमी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। वो दर्द से तड़प रहा था। रूही के चेहरे पर सनक भरी मुस्कान थी। रूही दोबारा हंसने लगी। वो 18 गुंडे अपने उन 2 आदमियों को देखने लगे। उनके पैर अपनी जगह पर जम गए थे
वो उस पागल लड़की को देख रहे थे जो हंस रही थी। स्क्रीन के सामने बैठा विनायक, उसकी उंगलियां कांप गई, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। शायद ये विनायक भी नहीं जानता था। वो रूही को हंसते हुए देख हैरान था। इतने मर्दों के बीच खड़ी वो लड़की अकेली हंस रही थी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। अगर कोई और लड़की होती तो वो अपनी सुध-बुध खो देती। उसका दिमाग ही काम नहीं करता, वो डर की वजह से बेहोश हो चुकी होती और ये पागलों की तरह हंस रही थी। उसे डर नहीं कि ये सब उसे नोच खाएंगे। विनायक उसके चेहरे पर डर देखना चाहता था, लेकिन उसे डर दिख ही नहीं रहा था, बल्कि वो लड़की उनका मजाक उड़ा रही थी। रूही चुप हो गई। वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया। वहाँ का माहौल गंभीर हो गया था। रूही, मुझे छूने का हक मैंने सिर्फ एक को दिया है। तभी एक और आदमी आगे बढ़ा। हमें भी दे दो वो हक, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। रूही गुस्से से मुस्कुराई। वो लोहे की रोड उस आदमी के कान पर पड़ी। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने तुरंत अपने कान पर हाथ लगाया, जो खून से लथपथ हो गया था। उस आदमी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। वो सीधा ज़मीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। बाकी के आदमियों ने अपने घुटने टेकने लगे। इस समय रूही कुछ और ही बन गई थी। वो सभी रूही पर टूट पड़े। रूही ने वो लोहे की रोड एक आदमी की नाक पर मारी। वो आदमी वहीं गिर गया और छटपटाने लगा और बेहोश हो गया। रूही की हंसी वहाँ गूंज गई। कुछ आदमी पीछे हट गए। उन्हें पता लग गया था कि ये लड़की खिसकी हुई है। वो उस फैक्ट्री से निकलने वाले थे। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। रूही ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जब तक कि मैं नहीं चाहती। रूही गुस्से से मुस्कुराई। शर्म नहीं आती मर्द होकर अपने पैर पीछे करते हुए? क्या हुआ, डर गए? रूही सनकी की तरह हंस रही थी। रूही ने लोहे की रोड एक आदमी की जांघों के बीच में दे मारी। तभी एक और आदमी बढ़ा। उसने रूही के हाथ से रोड छीनने की कोशिश की। चटाक एक थप्पड़ उस आदमी के गाल पर पड़ा। उसकी जांघों के बीच में भी एक लात पड़ी। रोड उसके सर के बीचों बीच। रूही फिर पागलों की तरह हंसने लगी। कुछ मिनटों के बाद वहाँ शांति छा गई। रूही वहाँ एक चेयर पर बैठी। वो किसी महारानी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर एक सनक भरी स्माइल थी। सभी आदमी वहाँ ज़मीन पर थे। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, तुम में से सिगरेट किसके पास है? एक आदमी ने अपना हाथ खड़ा किया। वो अभी होश में था। शायद उसे कम पड़ी थी। रूही सिगरेट के कस ले रही थी। स्क्रीन के सामने देख रहा विनायक अपनी जगह जम गया था। वो एकटक रूही को देख रहा था। इतनी मासूम दिखने वाली लड़की असल में इतनी खतरनाक थी। विनायक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर उसने अपना हाथ फेरा। तभी फैक्ट्री में अलार्म बजने लगा। ये डेंजरस के साइन के लिए था। विनायक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। तू आ गया? रूही ने अपने सीने की तरफ देखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जिससे रूही खड़ी हो गई। उसने सिगरेट फेंक दी, इधर उधर चलने लगी। आ गया इतना जल्दी? वो आ गया कमीना। इतना जल्दी क्यों आ गया? रूही ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मारो मुझे। ज़मीन पर पड़े आदमी जो होश में थे वो हैरान हो गए। कैसी पागल लड़की है? रूही ने गुस्से से एक लात मारी। किसी काम का नहीं तुम लोग। रूही वॉल के पास गई। उसने अपना सर वॉल पे दे मारा और वहाँ उसके सर से ब्लड आने लगा। रूही के चेहरे पर सनक भरी स्माइल आ गई। विनायक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रूही वहाँ खड़े एक आदमी के पास आई। मारो मुझे। रूही ने अपना गाल उसके आगे करते हुए कहा। वो आदमी डर से पीछे हो गया। उसे इतना तो पता लग गया था कि ये लड़की पागल थी। मारना साले, रूही चिल्लाई। रूही ने अपना हाथ उठाया। वो आदमी डर गया। उसे लगा कि थप्पड़ उसे पड़ने वाला है। तभी उसने देखा वो थप्पड़ उस लड़की ने खुद के गाल पर ही मार लिया। ये देखकर वो दंग रह गया। रूही के चेहरे पर एक सनक भरी मुस्कान आ गई। तभी उस बंद फैक्ट्री का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। कुछ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड अंदर आ गए। वो एक साइड खड़े हो गए। अंदर का माहौल देख वो सब चौंक गए। उन्होंने तो कुछ और ही उम्मीद की थी। माही चलता हुआ अंदर आ रहा था। वो गुस्से से बौखलाया हुआ था।
माही की नज़र रूही पर गई। वहाँ उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। रूही अपना सर घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी। उसने धीरे से अपना सर उठाकर देखा। माही उसी तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसके चलने के तरीके में बेचैनी थी। उसकी नज़र रूही की भरी हुई आंखों पर गई। गुस्से से माही की मुट्ठियां कस गई। माही रूही के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने रूही के चेहरे को पकड़ा और ऊपर से नीचे तक देखा। रूही की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे ज़ोर से हग कर लिया। उसे एकदम से खुद में भींच लिया। रूही रोने लगी थी। उसने भी माही को ज़ोर से हग कर लिया। माही उसके बालों को सहला रहा था। मुझे डर लग रहा है। मुझे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहना, रूही सिसकते हुए बोल रही थी। प्लीज़ ले चलो मुझे यहाँ से। कहाँ रह गई थे तुम? रूही ने बिलखते हुए कहा। मैं बहुत डर गई थी। माही ने रूही का चेहरा पकड़ा। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए उसके माथे को चूम लिया। उसकी नज़र रूही के फोरहेड पर गई। उसने हल्के से रूही के फोरहेड को छुआ। किसने किया? ये माही ने गुस्से से कहा। रूही ने उंगली से इशारा करते हुए उन गुंडों की तरफ देखा, जैसे कह रही हो इन्होंने किया। जो गुंडे होश में थे वो सब हैरान हो गए। कितनी झूठी है। हमने इसे नहीं मारा बल्कि इसने हमें मारा। वो गुंडे पहले ही डरे हुए थे। माही ने गुस्से से उन गुंडों की तरफ देखा। उन गुंडों को पता लग गया था कि अब उनकी मौत तय थी। माही ने वापस दृश्य की तरफ देखा। क्या हुआ था यहाँ? रूही ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, पता नहीं। यहाँ पर एक आदमी आया। उसने मास्क पहना हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उस आदमी ने उन गुंडों को मारा और मुझे वॉल के साइड धक्का दे दिया, जिससे मुझे चोट लग गई। मैं बेहोश हो गई। उसके आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब मुझे दोबारा होश आया तो ये सब गुंडे ऐसे पड़े हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। रूही ने माही की तरफ देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा। वो सभी गुंडे दंग रह गए। कितना साफ झूठ बोलती है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि इसी लड़की ने किया है। इस पागल लड़की ने हमारा ये हाल किया है। इसे यहाँ से ले जाओ। वो सब गुंडे अपनी मरी हुई आवाज़ में बड़बड़ा रहे थे। उनकी आवाज़ इतनी कम थी कि किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। ले जाओ इस सनकी को यहाँ से, रूही ने डरते हुए कहा। प्लीज़ चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। माही ने रूही को उठाया। उसे लेकर खड़ा हो गया। रूही का सर माही के कंधे पर था। माही ने उसकी कमर को होल्ड कर रखा था। रूही की नज़र उन गुंडों पर गई। उसके चेहरे पर सनक भरी मुस्कान आ गई। स्क्रीन के सामने खड़ा विनायक जो ये सब देख रहा था, उसकी बॉडी पसीना पसीना हो गई थी। उसकी नज़र रूही की सनक भरी मुस्कान पर गई। इस लड़की ने पल में सारा इल्ज़ाम किसी और पर थोप दिया, बल्कि जो इसने खुद किया था। इसी ने सभी गुंडों को मारा। डर? इसे कब डर लगा? ये तो यहाँ ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। रूही ने माही को कसकर पकड़ लिया। माही ने सभी बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए सबको कहा, सबको उठा लो। इन सबको इनकी असली जगह पहुंचा दो। इस दुनिया को देखने लायक ना रहे। माही गुस्से से चिल्लाया और सीधा रूही को लेकर बाहर चला गया। रूही के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। विनायक स्क्रीन पर रूही की वो मुस्कुराहट ही देख रहा था। क्या हो तुम? विनायक हैरान था, मानो जैसे उसने 8वां अजूबा देख लिया हो। माही डोबरीवाल के सामने कैसे बदल गई? कहीं ये वो तो नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। विनायक के सामने रूही का ही चेहरा घूम रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो रूही से इम्प्रेस लग रहा था। रूही का वो बिंदास अंदाज उसे पसंद आया। उसने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन इस जैसी कहीं नहीं देखी। विनायक स्क्रीन को देखता रहा जब तक रूही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। माही उस बंद फैक्ट्री से बाहर आ गया। माही ने अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। बॉडीगार्ड्स ने अपना सिर हिला दिया। गहरी रात हो चली थी। बाहर बारिश हो रही थी। कार उस फैक्ट्री से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। माही रूही को लेकर कार की तरफ जा रहा था। बॉडीगार्ड उनके पीछे नहीं आ रहे थे। रूही का सर माही के कंधे पर था। दोनों उस तेज़ बारिश में भीग रहे थे।
माही ने रूही का सर अपने हाथों से कवर कर रखा था। रूही ने देखा वो फैक्ट्री जल रही थी। आग की बड़ी लपटों ने उस फैक्ट्री को खुद में समा लिया। माही रूही को लेकर अपनी ओडी की तरफ जा रहा था। रूही ने अपना सर उठाकर माही के चेहरे की तरफ देखा। बारिश का पानी उसकी जो लाइन से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, जिससे वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। माही के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रूही एकटक माही को देखे जा रही थी। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। अचानक से रूही ने सर और ऊपर उठाया। माही ने उसकी तरफ देखा। रूही की नज़र माही के होठों पर गई। रूही ने माही के होठों पर अपने होठ रखे। माही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बारिश का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। माही ने रूही को खुद से दूर कर दिया। रूही ने माही का चेहरा पकड़ा, लगातार उसके दोनों गालों को, उसकी नोज़, उसके लिप को लगातार चूमे जा रही थी। और कोई भी था जो अपनी कार में बैठा ये सब देख रहा था। माही डोबरीवाल उसकी आंखों में खटक गया। विनायक अपनी कार में बैठा ये सब देख रहा था। रूही का यूं माही को चूमना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम जल्दी ही मेरी होगी, मिस पागल। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान छा गई। वो वहाँ से चला गया। रूही ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू। बादल में एक जोर की बिजली कड़की। माही अपनी जगह जम गया। उसकी पकड़ रूही पर ढीली हो गई। उसने अभी भी माही का फेस अपने हाथों में भर रखा था। माही को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे ये एक सपने जैसा लगा। बादल में दोबारा जोर से बिजली कड़की। माही अपने होश में वापस आ गया। वो अपने सामने खड़ी रूही की तरफ देख रहा था। माही ने रूही के हाथ को साइड किया। उसके सामने से निकलकर तेज कदमों से चलता हुआ अपनी ओडी की तरफ जाने लगा। रूही अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथों की मुट्ठियां बन चुकी थी। माही। रूही जोर से चिल्लाई। रूही एक झटके से घूमी। रूही की नज़र माही की पीठ पर गई। माही उसे इग्नोर कर चला गया। रूही दौड़कर माही के पीछे गई। माही को पीछे से हक कर लिया। माही अपनी जगह पर जम गया। रूही के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। रूही ने माही को पीछे से हक किया हुआ था। आई लव यू माही, आई रियली लव यू। माही के चेहरे पर सख्ती थी। माही गुस्से से घुमा। उसने तो रूही को खुद से दूर कर दिया। रूही उसे ही हैरानी से देख रही थी। रूही ने दोबारा माही का चेहरा ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसे चूमने लगी। माही ने उसे खुद से दूर किया। माही की पकड़ उसके बालों पर मजबूत थी। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। माही गुस्से से गुर्राया। आई लव यू। रूही ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा, बर्बाद हो जाओगी। माही ने गुस्से से कहा, मंजूर है। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। माही ने रूही के होठों पर जोर से बाइट की। रूही के चेहरे पर मुस्कान थी। माही उसे किस करने लगा। माही उसे लेकर ओडी के पास चला गया। माही ने उसे कार के अगेंस्ट लॉक किया। उसे इंटेंशनली किस किया जा रहा था। दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। माही ने रूही को छोड़ा। उसकी आंखों में देखने लगा। माही रूही से दूर हो गया और जाकर कार में बैठ गया। रूही भी दूसरे साइड से कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। कार में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। माही के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन रूही सिर्फ माही को ही देख रही थी। माही ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। वो उसे अवॉइड कर रहा था। ये रूही को खल रहा था। वो जाकर माही की गोद में बैठ गई। माही के सीने से सर लगाया। रूही को लगा कि माही उसे बाहों में भर लेगा, जैसे कि वो हमेशा किया करता था। लेकिन आज माही ने उसे इग्नोर किया। लेकिन माही कार से बाहर देख रहा था, जैसे वो बहुत गहरी सोच में हो। रूही ने जब खुद को इतनी बुरी तरीके से अवॉइड होता देखा, उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। रूही ने माही की शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। अपने रंगीन नाखून उसके सीने पर चलाने लगी। माही अभी भी विंडो से बाहर देख रहा था। रूही ने गुस्से से माही की चेस्ट पर बाइट की। माही ने उसकी तरफ देखा। रूही ने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और माही को आंख मारी। माही ने अपनी नज़रें फेर ली। रूही का मुंह फूल गया। वो माही की गोद से उठकर साइड में वापस बैठ गई। कुछ ही देर में वो महल पहुंच चुके थे। माही कार से बाहर निकल गया, सीधा महल की तरफ जाने लगा। तभी रूही भी कार में बैठी थी। वो गुस्से से भर गई। रूही
गुस्से से कार से बाहर आई, लेकिन उसने महल की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए। गुस्से से वहीं खड़ी रही। वो बारिश में भीग रही थी। वो अपने हाथ को फोल्ड कर माही की पीठ को देख रही थी। माही जो महल की तरफ बढ़ रहा था, जब उसने महसूस किया उसके पीछे कोई हलचल नहीं हो रही, माही ने पीछे घूमकर देखा। रूही उसके पीछे नहीं आ रही थी। रूही वहीं खड़ी बारिश में भीग रही थी। माही अपने कदम में रूही की तरफ बढ़ाने लगा। माही ने रूही का हाथ पकड़ा, उसे महल के अंदर ले जाने लगा, लेकिन रूही ने उसका हाथ दूर कर दिया। माही ने घूरकर अपने हाथ की तरफ देखा। रूही ने कहा, मैं किस लिए तुम्हारे साथ जाऊं? किस हक से मैं तुम्हारे साथ रहूं? माही ने रूही की कमर में हाथ डाला, उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही ने कहा, कम इनसाइड। रूही ने जवाब दिया, मैं गैर मर्द के साथ नहीं रह सकती। मैं गैर मर्द हूँ? माही ने गुस्से से पूछा। हाँ, रूही ने जवाब दिया। आखिर इसमें मैंने गलत क्या ही कहा? एक कुंवारी लड़की एक गैर मर्द के साथ है, उसके महल में उसी के साथ रूम में रहती है, उसके साथ बेड शेयर करती है, उसके साथ सोती है, उसके साथ प्रेग्नेंट हो सकती है। इससे गलत क्या है? रिश्ता क्या है हमारा? क्या नाम देंगे आप इस रिश्ते को? रूही ने गुस्से से पूछा। माही की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो गई। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेनाम रिश्ता, यही है ना हमारे रिश्ते की सच्चाई? लोगों की नज़रों में मैं तुम्हारी रखेल हूँ, रूही ने कड़वाहट के साथ कहा। रूही ने माही के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, माही, और खुद के बीच दूरी बनाई। मुझे लगता है आपने मुझे खरीदा, लेकिन अब 2 साल से ज़्यादा हो गया। आप मुझसे बोर हो गए हैं मिस्टर डोबरीवाल। शायद आपके पैसे भी वसूल हो चुके हैं, तो अब मैं आपके साथ यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। शट अप। माही गुस्से से गुर्राया। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? आखिर मैं आपके लिए हूँ क्या? रूही ने गुस्से से चिल्लाया। माही ने रूही का मुंह बंद कर दिया। माही ने रूही का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने सीने की लेफ्ट साइड रखा और रूही को बेतहाशा चूमने लगा। रूही कोई हरकत नहीं कर रही थी। वो माही की धड़कनें महसूस कर रही थी। रूही अपनी जगह पर जम गई थी। माही ने उसे उठाया, रूही को महल के अंदर ले जाने लगा। रूम में रूही बेड पर बैठी थी। माही उसकी चोट की ड्रेसिंग कर रहा था। रूही मुस्कुराहट लिए माही को देख रही थी। मुझे नहीं लगाना, जल रहा है। माही ने उसे घूरा। रूही चुप हो गई। माही ने रूही के कपड़े बदले, रूही के गीले बाल टॉवल से सुखाने लगा। रूही माही की गोद में बैठी हुई थी। माही शर्टलेस था। गरम सूप का बाउल मंगाया। रूही ने अपने हाथों में लिया। उसे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। उन गुंडों ने उसे खाना भी नहीं दिया था। रूही जल्दी जल्दी सूप पी रही थी। उसकी नज़र माही पर गई। माही को भी सूप पिलाया। सूप खत्म होने के बाद माही और रूही लेटे हुए थे। रूही माही के ऊपर लेटी हुई थी। दोनों के ऊपर कंबल था। माही रूही के बालों में हाथ फेर रहा था। रूही ठंड से कांप रही थी। माही का एक हाथ उसकी पीठ को सहला रहा था। रूही उससे चिपकती जा रही थी। गहरी रात हो चली थी। रूही और माही सो रहे थे। रूही ने अपनी आंखें खोली, उठकर बालकनी की तरफ चली गई। बारिश अब काफ़ी हद तक कम हो गई थी। रूही ग्रिल से टैक लगाकर खड़ी हुई थी। क्या मैंने जो किया या जो कर रही हूँ वो सही है? रूही ने खुद से सवाल किया। रूही की आंखों में नमी आ गई। वो टूट जाएगा, लेकिन मुझे कब से किसी के दर्द से फ़र्क पड़ने लगा। मैं कमज़ोर होने लगी हूँ। ये मुझे कमज़ोर कर रहा है। रूही ने अपने हाथ की तरफ देखा जब वो माही की धड़कनें महसूस कर रही थी। रूही की आंखों से एक बूंद आंसू उसकी हथेली पर गिर गया। काम हुआ। ये आवाज़ सुनते ही रूही के भाव बदल गए। रूही ने खुद को नॉर्मल किया। रूही ने बिना पीछे घूमे कहा, हाँ, मैंने उसे कन्फेस किया। तो फिर माही डोबरीवाल का रिस्पॉन्स क्या था? सोना ने कहा। रूही ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। मीनिंग? सोना ने कन्फ्यूज़न से पूछा। रूही की आंखों में नमी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू द प्लान, तुम्हारे कन्फेशन करने पर उसे गुस्सा करना चाहिए था। वो गुस्से से बौखला जाता। तुम्हें उसे उकसाना था, उसके गुस्से को हवा देनी थी, ताकि गुस्से में वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खुद दफ़ा कर दे। माही डोबरीवाल की ज़िंदगी में मोहब्बत जैसा कोई लफ्ज़ नहीं, सोना ने कठोरता से कहा।
रूही के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। मैंने उसे उकसाया, भड़काया, लेकिन क्या? सोना ने पूछा। मैंने इस जैसा ज़िद्दी कहीं नहीं देखा। रूही ने लाल आंखों के साथ कहा। अब आगे क्या करना है? सोना ने पूछा। वही जो तय हुआ था। आर यू श्योर? रूही ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। हाँ, मैं जवाब दिया। रूही की उंगलियाँ कांप गई। तुम्हें माही डोबरीवाल को शूट करना होगा। जब तुम उसके साथ होती हो तो उसके आसपास कोई नहीं होता। जब तुम और वो सिंगापुर शिप पर जाओगे, बस वही एक मौका है हमारे पास। सारी तैयारियां हो चुकी है, सोना ने बिना किसी भाव लिए कहा। रूही ने बस हाँ में ही कहा। क्या तुमसे ये होगा? सोना ने रूही की कांपती उंगलियों की तरफ देखते हुए कहा। रूही ने कुछ नहीं कहा। सोना रूही की पीठ की तरफ देख रही थी। जिस बात का डर था वही हो रहा है। केडी भटक रही है। माही डोबरीवाल केडी की कमज़ोरी बनता जा रहा है। माही डोबरीवाल ने तुम्हें केडी की ज़िंदगी से जाना ही होगा। सोना ने गुस्से से कहा। वहाँ खामोशी छा गई। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, रूही ने कठोरता से कहा। सोना वहाँ से चली गई। रूही काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। रूही रूम में वापस आ गई। उसके कान में सोना के शब्द गूंजने लगे। तुम्हें माही डोबरीवाल को शूट करना होगा। बस यही मौका है तुम्हारे पास। रूही वापस कंबल के अंदर थी। रूही का सर माही के सीने पर था। रूही की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। वो बूंदें माही के सीने पर गिर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका दिल अपने हाथ में लेकर निचोड़ रहा हो। रूही ने माही को जकड़ लिया। रूही ने अपना सर उठाया। माही के फेस की तरफ देखने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। रूही ने अपने कांपते हुए होठों के साथ माही के माथे को चूमा, उसके गालों को, उसकी नोज को, माही के होठों को चूमने लगी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। माही की नींद खुल गई। कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो रूही का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन रूही के होठों का स्पर्श वो अच्छे से महसूस कर रहा था। उसे अपने मुंह में कुछ नमकीन महसूस हुआ। जाहिर तौर पर वो रूही के आंसू थे। माही की भौहें सिकुड़ गई। माही ने लैंप लाइट ऑन की। रूही को देखा, जो आंखें बंद कर बस उसे बेतहाशा चूमते जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही थी। माही उठकर बैठ गया। रूही ने अपनी आंखें खोली। माही ने उसकी आंखें मिल गई। वाई आर यू क्राइंग? माही ने रूही के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा। दर्द हो रहा है, रूही ने कहा। कहाँ? माही ने पूछा। पता नहीं, नथिंग, रूही ने कहा। माही ने साइड में रखा अपना फ़ोन उठाया और डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था। रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही ने उसे देखा। रूही ने उसकी गोद में बैठे हुए डॉक्टर को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? माही ने पूछा। लव मी, रूही ने कहा, माही की आंखों में देखते हुए। उसके सीने को चूमते हुए कहा। माही की आंखें छोटी छोटी हो गई। अभी तुम्हें दर्द हो रहा था? माही ने घूरते हुए पूछा। रूही ने माही के सीने पर बाइट करते हुए कहा। प्लीज़ लव मी, तुम्हें चोट लगी है? माही ने हल्का गुस्से में कहा। मैं एडजस्ट कर लूँगी। रूही ने माही के सीने की लेफ्ट साइड बाइट करते हुए कहा। तुमने कहा तुम्हें दर्द हो रहा है? माही ने घूरते हुए पूछा। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। लव मी ना, कहीं दर्द नहीं हो रहा। फिर तुम रो क्यों रही हो? माही ने सख्ती से पूछा। रूही ज़ोर ज़ोर से माही के सीने पर काटने लगी। मुझे प्यार करो, मुझे नहीं पता, मुझे बस प्यार करो। माही को रूही का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। क्या हुआ इसे? माही ने खुद से ही कहा। रूही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे प्यार करो, लव मी, प्लीज़ मुझे प्यार करो, रूही ने भरे हुए गले के साथ कहा। रूही ज़बरदस्ती माही के होठों को काटने लगी। रो रो कर उसका चेहरा लाल हो गया था। माही बस उसे देख रहा था। प्यार करो मुझसे, लव मी, रूही ने बिलखते हुए कहा। प्लीज़ प्लीज़ लव मी। रूही रोए जा रही थी। माही कस में पड़ गया। आज से पहले रूही ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। रूही को यूँ बिलखता देख माही ने रूही के माथे को चूमा। रूही ने माही के होठों पर अपने होठ रखे। माही ने उसे चूमते हुए लेटा दिया और लाइट्स ऑफ की। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।